नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम एमए फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इंग्लिश में है और हिंदी में अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान इसको बोलते हैं। इससे संबंधित क्या है 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और ये जो है आपके पेपर फर्स्ट का थर्ड यूनिट और क्या है फोर्थ यूनिट में जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड हैं। इसके पहले मैंने आपको क्या फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों का जितना भी टॉपिक था उसमें जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता था उसको मैंने आप कवर करवा दिया है। चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा एमए फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट है का एमसीक्यू हमने अपलोड किया, पेपर सेकेंड थर्ड फोर्थ सबका एमसीक्यू इसी चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर रहा कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है मैं वो आपको बताऊंगा। तो जिसका सही उत्तर है क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरा है जनसंख्या के मनोसामाजिक मॉडल में कौन सा मॉडल अधिकतर प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। तो कौन सा अधिकतर प्रयोग होता है, तो वो है सामाजिक मॉडल, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तीसरा क्वेश्चन है किस कारण से विश्व की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है कि उच्च जन्म दर, यानी कि अत्यधिक मात्रा में लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे क्या है जनसंख्या बढ़ रही है। चौथा क्वेश्चन है ग्लास सीलिंग प्रभाव किससे संबंधित है। ग्लास सीलिंग प्रभाव किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है महिलाओं की प्रगति में जो बाधाएं आती है उससे संबंधित है। अगला है कौन सा कारक महिलाओं की कार्यस्थल पर प्रगति को प्रभावित करता है, तो वो कारक है सामाजिक दृष्टिकोण। समाज में जो अंधविश्वास रीति रिवाज परंपराएं हैं वही जो है उनको कार्य करने से रोकती है। छठवां है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी रणनीति अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है अगर आप गौर करेंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी है, राजनीतिक अधिकार भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। तो सभी उपरोक्त वाला आंसर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। ऊपर था प्रभावित करता है, ये करा नहीं प्रभावित करता है। तो क्या है मौसम से जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये प्रभावित नहीं होता है। आठवां है महिलाओं के लिए ग्लास सीलिंग को तोड़ने के लिए कौन सी रणनीति आवश्यक है। तो ग्लास सीलिंग अगर महिलाओं को तोड़ना है तो इनको क्या है शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए तो वो तोड़ सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 9 क्वेश्चन है जनसंख्या की वृद्धिशील वृद्धि को किससे मापा जाता है। तो इसे मापा जाता है प्राकृतिक वृद्धि पर, ठीक है, नेचुरल जो ग्रोथ होता है उसके आधार पे। 10वां क्वेश्चन है महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि से क्या लाभ होता है। तो जब महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि होगा तो इससे क्या है सभी लाभ होगा, आर्थिक विकास भी होगा समाज का, सामाजिक सुधार भी होगा, स्वास्थ्य सुधार भी होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला 11वां क्वेश्चन है महिलाओं की समस्याओं में से कौन सी मुख्य समस्या है। तो मुख्य समस्या कौन सी है, तो इसमें भी सभी उपरोक्त सही होगा। क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी महिलाओं को देखने को मिलती है, और क्या मिलती है शिक्षा की कमी भी, भेदभाव भी होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन है किस अवधारणा से महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अवसर मिलते हैं। तो इसमें देखिए इसमें भी जो होगा वो लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं को समान अवसर मिलता है। 30 क्वेश्चन है ग्लास सीलिंग प्रभाव का उदाहरण किसमें देखा जा सकता है। तो ये देखा जा सकता है, देखिए नेतृत्व पदों में महिलाओं की कमी भी है, उच्च वेतन वाले पदों में महिलाओं की कमी, प्रबंधकीय पदों में महिलाओं की कमी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कौन सी रणनीति महिलाओं को सशक्त बनाने में सबसे अधिक प्रभावी है। तो उस रणनीति का नाम है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट चेंज द सोसाइटी। शिक्षा जो है एक हथियार है जो बदल सकती है समाज को। 15वां क्वेश्चन है महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए कौन सी नीति महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए जो नीति महत्वपूर्ण है वो है आरक्षण नीति। ये आरक्षण महिलाओं को
तो देंगे तो इससे वो उनके आगे बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होती है। कई सरकारों में आरक्षण मिला हुआ है। 16वां, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका है परिवार नियोजन। क्या है? परिवार नियोजन। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि का निर्धारण किससे होता है? तो किसी देश की जनसंख्या वृद्धि का निर्धारण होता है जन्मदर और मृत्यु दर, इन दोनों से होता है। 18वां क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी पहल महत्वपूर्ण है? तो ये सुनिश्चित के लिए पहल जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? उपरोक्त सभी है। लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण भी जरूरी है, समान वेतन नीति, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के उपाय, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या है? सही हो जाएगा, जो सभी उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है, ग्लास सीलिंग प्रभाव के कारण कौन से क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम होती है? तो महिलाओं की संख्या कम होती है देखिए प्रबंधन, विज्ञान और तकनीकी में भी होती है, प्रबंधन में, राजनीति में, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन सी नीति सबसे अधिक प्रभाव है? तो अगर भेदभाव समाप्त करना है तो इसके लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाना होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे है 21 क्वेश्चन है, मूल्यों की परिभाषा क्या है? तो मूल्यों की परिभाषा है आस्था और विश्वास प्रणाली, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 22 क्वेश्चन है, मूल्यों घटकों में कौन सा प्रमुख नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसमें देखिए आर्थिक स्थिति क्या है? प्रमुख नहीं है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 कह रहा है, मूल्यों को मापने का सबसे समान तरीका क्या है? तो सबसे समान तरीका है सर्वेक्षण और प्रश्नावली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 का रहा है क्वेश्चन, समकालीन सांस्कृतिक संदर्भ में मानव मूल्यों को बढ़ावा देने की सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? तो सबसे प्रभावी रणनीति है शिक्षा और प्रशिक्षण, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, मूल्य निर्माण में कौन से घटक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें क्या है? सबसे अधिक जो घटक महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे 26 है, मूल्यों का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो मूल्यों का मापन क्या है? दोनों यानी कि ऑप्शन सी सही है। दोनों मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुणात्मक अनुसंधान से भी किया जा सकता है और ऑप्शन बी मात्रात्मक अनुसंधान से भी किया जा सकता है। 27 क्वेश्चन है, मूल्यों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल्यों का निर्माण शिक्षा, परिवार, समाज और तीनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सही वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन, सभी मूल्य प्रणाली के प्रमुख घटक क्या है? तो मूल्य प्रणाली के प्रमुख घटक है नैतिकता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन, मानव मूल्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए कह रहे शिक्षा और जागरूकता अभियान क्या है? महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है? सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा प्रमुख है? ये पूछ रहा है, तो है में हो जाएगा सांस्कृतिक परिवेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन, रुचियों के मापन के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण सबसे अधिक प्रभावी होते हैं? तो सर्वेक्षण का नाम है गुणात्मक सर्वेक्षण क्या है? सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन, मूल्यों और रुचियों का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मूल्य और रुचियों का निर्माण क्या होता है? परिवार के द्वारा भी होता है, समाज के द्वारा भी होता है, शिक्षा के द्वारा भी होता है, इससे सभी उपरोक्त वाला आंसर सही होगा। 33 क्वेश्चन है, समकालीन वैश्विक संदर्भ में मानव मूल्यों को बढ़ावा देने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती होगा सांस्कृतिक विविधता और अंतर विरोध, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन, रुचियों को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा प्रमुख नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो नहीं के लिए आप कह दीजिए मौसम प्रमुख नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मूल्यों और रुचियों का अध्ययन, थोड़ा सा और छोटा इसको कर लेते हैं। हाँ ठीक है। मूल्य और रुचियों का अध्ययन किस शास्त्र का हिस्सा है? तो उस शास्त्र का नाम है सभी उपरोक्त कह रहा है, यानी कि मूल्य और रुचियाँ क्या है? समाजशास्त्र में भी, मनोविज्ञान में भी, निर्विज्ञान में भी इसका दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 36 कह रहा है, मूल्यों के निर्माण में किसका सबसे बड़ा योगदान होता है? तो मूल्यों के निर्माण सबसे बड़ा योगदान होता है परिवार, शिक्षा, सामाजिक परिवेश, व्यक्तिगत अनुभव, तो उपयुक्त सही वाला आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 37 क्वेश्चन कह रहा है, मूल्य और रुचियों के मापन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? मूल्य और रुचियों को मापन करना है तो सबसे उपयुक्त तरीका होगा, इसमें दोनों होगा, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान भी, मात्रात्मक अनुसंधान भी।
तो ऑप्शन क्या है, सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 38 कह रहा है समकालीन समाज में मूल्य निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो शिक्षा का भी होता है, परिवार का भी होता है, मीडिया का होता है, लेकिन ये कह रहा है सबसे अधिक प्रभाव क्या होता है। तो ये सबसे अधिक प्रभाव होता है तीनों का, उपरोक्त सभी होगा आंसर। 39 कह रहा है मूल्य और रुचियों के मापन का उद्देश्य क्या है। तो मूल्य और रुचियों के मापन का उद्देश्य ये है कि इसमें क्या है, इसमें भी सभी उपरोक्त होगा, ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही होंगे। 40 क्वेश्चन कराया समाज में मानव मूल्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक इसमें क्या है, शिक्षा है, ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन कह रहा है मूल्यों के अध्ययन के लिए किस प्रकार का अनुसंधान सबसे अधिक प्रभावी है। तो उस अनुसंधान का नाम है गुणात्मक अनुसंधान सबसे अधिक प्रभावी है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मानव मूल्यों को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है। ठीक है, तो मानव मूल्यों को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है सांस्कृतिक परिवेश। सबसे ज़्यादा जिस संस्कृति में व्यक्ति रहता है वैसा ही मूल्य सीखता है। 43 क्वेश्चन कर रहा है रुचियों का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो रुचियों का निर्माण होता है सभी उपरोक्त, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा भी होता है, सामाजिक संपर्क से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 44 क्वेश्चन कर रहा है मूल्य के मापन के लिए सर्वेक्षण प्रणाली का उपयोग क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। देखिए, सरलता के लिए किया जाता है, विश्वसनीयता के लिए किया जाता है और वैधता के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 45 कर रहा है समकालीन समाज में मानव मूल्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। आगे 46 कर रहा है मूल्य और रुचियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मूल्य और रुचियों का निर्माण होता है दोनों से, सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रभाव दोनों से होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन मूल्यों के घटकों में शामिल नहीं है। ये पूछ रहा है कि मूल्यों के घटकों में शामिल कौन नहीं है इनमें से चारों में से। तो आर्थिक स्थिति शामिल नहीं है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में मूल्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, कौन सा है। तो समाज में मूल्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक का नाम है सांस्कृतिक परिवेश, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 49 क्वेश्चन कह रहा है मूल्यों का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर्गत होता है। तो मूल्यों का अध्ययन मनोविज्ञान भी होता है, समाजशास्त्र में भी, नृविज्ञान में, तो सभी उपरोक्त सभी होगा सही, डी आंसर सही है। 50 रुचियों का मापन किस प्रकार किया जा सकता है। तो रुचियों का मापन क्या है, देखिए सभी उपरोक्त कर रहा है, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान और क्या कर रहा है, सर्वेक्षण और प्रश्नावली। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन क्या है, सही होगा। यहाँ पे 51 क्वेश्चन महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने की सबसे प्रभावी रणनीति क्या है। तो महिलाओं के प्रति भेदभाव को आपको समाप्त करना है तो उपरोक्त सभी इसमें, यानी कि शिक्षा, सख्त कानून, आर्थिक सहायता। तो डी वाला आंसर क्या है, सही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार के कंटेंट चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। यदि आपको कोई सुझाव है तो आप जो है बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए 52 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ग्लास सीलिंग तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति इसमें है होगा शिक्षा और प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं। 53 महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अवसर प्रदान के लिए कौन सी नीति आवश्यक है। तो इसमें क्या है, लैंगिक समानता वाली नीति क्या है, आवश्यक है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ऐसा लगेगा आपको कि ऊपर भी बता गया, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा कि घुमा के पूछ रहा है। किस कारण से विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें क्या है, उच्च जन्मदर है, इसलिए क्या है देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आगे कह रहा है 55 महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि से कौन सा लाभ होता है। आर्थिक विकास भी होता है, सामाजिक सुधार भी होता है, स्वास्थ्य सुधार भी होता है। उपरोक्त सभी वाला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। 56 ग्लास सीलिंग प्रभाव के कारण किस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम होती है। तो विज्ञान और तकनीकी में भी होती है, प्रबंधन में होती है, राजनीति में भी होती है। तो इसलिए क्या है, उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट। 57 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी रणनीति आवश्यक होती है। तो महिलाओं को यदि सशक्त बनाना है तो इसमें क्या है, इसमें भी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षा भी देना है, स्वास्थ्य सेवाएं भी, कानूनी अधिकार भी, इसलिए डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन सी नीति आवश्यक है। तो आरक्षण नीति महिलाओं के भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। 59 जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए किस नीति का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, परिवार नियोजन का उपयोग जनसंख्या वृद्धि के लिए
किया जाता है। अगला, महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण की सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सी है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य के कल्याण की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। ये ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसके परिणाम स्वरूप क्या है? पर्यावरणीय क्षति होती है। तो क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, किस रणनीति से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है? तो उस रणनीति का नाम है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन अपनाएंगे आप तो क्या है? जनसंख्या वृद्धि कम होगा। ग्लास सीलिंग प्रभाव किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है महिलाओं के नेतृत्व में अवरोध को दर्शाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे 64 क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? तो कानूनी सुधार भी करना चाहिए, शिक्षा भी करना चाहिए, आर्थिक प्रोत्साहन भी देना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 65 कह रहा है, ग्लास सीलिंग को तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी कदम कौन सा है? तो ग्लास सीलिंग को तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी कदम जो वो है लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। आगे कह रहा है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी नीति क्या है? तो महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी नीति क्या है? शिक्षा है। आगे कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है वो है संसाधनों की कमी। आगे कह रहा है, महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अवसर प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नीति क्या है? लैंगिक समानता। ये ऑप्शन इज करेक्ट। 69 कह रहा है, महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी कदम कौन सा है? तो सबसे प्रभावी कदम है कि क्या है? उन्हें आप शिक्षा दें। अगला कह रहा है, 70 जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सबसे प्रभावी तरीका है इसमें परिवार नियोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 71 क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कदम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या है? शिक्षा है। ठीक है, अगला कह रहा है, महिलाओं के नेतृत्व में अवरोध को दर्शाने वाले प्रभाव का नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं ग्लास सीलिंग। ठीक है, आगे कह रहा है 73 क्वेश्चन कह रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नीति है शिक्षा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 74, महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी कदम कौन सा है? तो सबसे प्रभावी कदम है शिक्षा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, ग्लास सीलिंग को तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी नीति क्या है? तो ठीक है, ग्लास सीलिंग तोड़ने के लिए तो सबसे प्रभावी नीति है लैंगिक समानता। तो आज के सेशन यही तक। आज के सेशन में हमने आपको क्या है, अप्लाई सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड 175 क्वेश्चन को आप लोग को बताया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।